everyone, welcome to Engineers Career Point and their online partner is Yourpedia Education। हम लोग आपका जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं PSPCL जेई का, जिसमें हमने एक सब्जेक्ट आपका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड का आपका लेक्चर ले लिया है। आप देख सकते हैं हम लोग जो पेपर आपका सॉल्व कर रहे हैं वो आपका PSPCL जेई 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है उसको आपका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आपका जो नेक्स्ट पेपर आपका जो सॉल्व करेंगे PSPCL जेई आपका 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका होगा इलेक्ट्रिकल मशीन। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग लेकर आपका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी तरह की आपको डिफिकल्टी आती है तो आप जो है कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट एक डेडिकेटेड आपका PSPCL जेई के लिए बैच लॉन्च कर चुकी है, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में क्लासेज प्रोवाइड करेगी। ये क्लासेज आपका स्टार्ट होगा 12 फरवरी से। अगर आप PSPCL ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को एक आपका जो है अच्छे लेवल तक आपका जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट जो भी आपको इसमें कंटेंट की नीड होगी, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो नॉन टेक्निकल पार्ट हो, उस सबको आपको ऑल टाइम कवर अप कराएगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करती है ताकि आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपका आज स्टार्ट करेंगे। आपका ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमने ये आपका कहा कि ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग आपका सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन हमने आपका कहा कि ये जो पेपर है ये आपका PSPCL के द्वारा आपका कंडक्ट किया गया है 2021 में, और ये आपका शिफ्ट 1 का पेपर है। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर इफ द सिंक्रोनस स्पीड इज 1200 RPM। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स। आपसे कह रहा है कि पोल क्या होगा अगर सिंक्रोनस मोटर आपका रन कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, जिसका वैल्यू NS इक्वल टू 1200 RPM है। गिवन सप्लाई फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 60 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू क्या होता है 120 F/P, यानी वह आपका स्पीड दिया हुआ है 1200 और 120, फ्रीक्वेंसी कितना है 60, आपको निकालना है नंबर ऑफ पोल, यानी P अगर आप लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा 120/60 अपॉन आपका 120 इंटू 60 अपॉन आपका 1200। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6, यानी आपका इस मशीन में आपका नंबर ऑफ पोल्स जो होगा वो कितना होगा 6, यानी 4 का आपका ऑप्शन क्या है 6 होगा। ये जो आपका जो है हमने नंबरिंग लिया है एज इट इज। जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन में आपका जो पेपर है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन आपका जो है आपका 4 नंबर से स्टार्ट किया। तो ये जो नंबरिंग है वो आपका एज इट इज हमने पेपर का लिया है, हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका में नंबर ऑफ पोल कितना मिला 6। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बैकवर्ड स्लिप प्लस फॉरवर्ड स्लिप इक्वल टू -2। आपका ऐसे ऑप्शन दिया है। हम लोग जानते हैं कि अगर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा तो उसमें बैकवर्ड स्लिप और फॉरवर्ड स्लिप के बीच रिलेशन आपका क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बैकवर्ड स्लिप SB इक्वल टू आपका होता है 2 माइनस आपका फॉरवर्ड स्लिप SF। हमने यहां पर क्या कहा SB आपका क्या होता है बैकवर्ड स्लिप और SF क्या होता है फॉरवर्ड स्लिप। ठीक है, यानी आपसे जो है रिलेशन पूछ रहा है तो हमने कहा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू 2 माइनस SF, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि SB प्लस SF, यानी बैकवर्ड स्लिप प्लस फॉरवर्ड स्लिप इक्वल टू 2। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा बैकवर्ड स्लिप प्लस फॉरवर्ड स्लिप इक्वल टू 2, यानी 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है
कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आपसे कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी वोल्टेज आपका क्या होगा, ये बताना है। इफ द वोल्टेज इन प्राइमरी साइड, अगर प्राइमरी साइड का वोल्टेज 200 है, एंड टर्न्स रेशियो, तो टर्न्स रेशियो आपका क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टर्न्स रेशियो आपका क्या होता है N1/N2। आपका जो है कभी कभी आपका जो जब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि टर्न्स रेशियो आपका क्या होगा N2/N1। कभी कभी कंफ्यूजन आपका होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में टर्न्स रेशियो देता है वो आपका N2/N1 देता है। तो यहाँ टर्न्स रेशियो आपका N2/N1 आपका कितना दिया है 60। आपसे कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है, प्राइमरी दिया है। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो V2/V1 इक्वल टू आपका N2/N1। हमें क्या निकालना है V2। तो यहाँ अगर आप लिखें तो V2 इक्वल टू V1 इंटू N2/N1। यहाँ से आपका V1 कितना है 200 और N2/N1 कितना है 60। तो मल्टीप्लाई करिए 12 पर, ये आपका क्या होगा 30, यानी आपका सेकेंडरी वोल्टेज आपका क्या होगा 12,000। ये आपका क्या होगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which of the following is the load slip of synchronous motor। आपसे कह रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है उसका स्लीप आपका क्या होगा, ये आप बताइए जब वह लोडेड है। तो जब आपका सिंक्रोनस मोटर आपका लोडेड होगा उस केस में आपसे पूछ रहा है कि स्लीप क्या होगा, ये बताइए। हम लोग जानते हैं कि जब आपका सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो आपका स्टेटर पर क्या होता है आर्मेचर का कंडक्टर, और आर्मेचर के कंडक्टर में आपका जो है इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, अब जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो रोटर आपका जो रोटर पर क्या होता है फील्ड वाइंडिंग होता है, और फील्ड वाइंडिंग में आपका फील्ड का फ्लक्स डेवलप होता है। तो जब आपका मशीन आपका जो है रोटेट करने लगेगा उस केस में रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स एक दूसरे को आपका क्या कर लेता है इंटरलॉक, और जब इंटरलॉक करेगा तो उस केस में रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आपका हो जाता है। यानी लोडेड कंडीशन में आपका जो है रोटर का स्पीड हमने क्या कहा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है। और हम लोग जानते हैं स्लिप क्या होता है, स्लिप इक्वल टू होता है ns माइनस nr अपॉन ns। तो यहां पर आप देखिए ns आपका सिंक्रोनस स्पीड है और nr किसके बराबर है ns के, तो ये आपका ns माइनस ns क्या हो जाएगा 0। यानी जब आपका जो है आपका सिंक्रोनस मोटर आपका अंडर रनिंग कंडीशन होगा यानी लोडेड होगा उस केस में स्लीप ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होगा 0, यानी 18 का क्या होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज। टॉर्क एंगल किसके बीच का एंगल होता है EB और V के बीच। टॉर्क एंगल आपका क्या होता है EB और V के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं टॉर्क एंगल, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो मैक्सिमम आपका टॉर्क एंगल क्या होता है 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी आपका 22 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट है कह रहा है Which of the following is the condition for paralleling of DC जनरेटर। अगर आप DC जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और आपका DC जनरेटर से, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना होगा, दे मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट कि आपका इनकमिंग जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज वो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है पोलैरिटी। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि which of the following is the condition for paralleling of DC generator, यानी both output voltage and polarity must be
सेम। हमने क्या कहा, इनकमिंग जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज और पोलैरिटी सेम होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कैलकुलेट द स्लिप ऑफ 6 पोल। आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल है 6, 3 फेज 50 हर्ट्ज एक इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर, इफ द मोटर रोटेट्स एट अ स्पीड, यानी मोटर में रोटर का स्पीड क्या कितना है, 950। आपसे कह रहा है स्लिप आपको बताना है। कैलकुलेट द स्लिप। स्लिप क्या होगा, जब एक आपका 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जिसमें रोटर रोटेट करना है 950 आरपीएम से। हम लोग आपका जानते हैं कि स्लिप क्या होता है, S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। तो यहां पर आपका क्वेश्चन में रोटर का स्पीड तो दिया है, हमें क्या निकालना है, आपका जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो अगर आप सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो NS इक्वल टू क्या होगा, 120 F/P। और इस क्वेश्चन में आप देखिए आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50, नंबर ऑफ पोल 6, तो ये आपका क्या होगा 1000। अब आपका सिंक्रोनस स्पीड जब निकाले तो ये आपको मिला 1000 आरपीएम। यहां से स्लिप आप निकाल लीजिए, तो 1000 माइनस 950 अपॉन 1000, यानी ये आपका 50/1000। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग ये क्या करेंगे, पॉइंट तो 50, 0 तो 500, ये आपका हो जाएगा 0.05, यानी 30 का क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आपसे पूछ रहा है कि आपका इफिशियंसी आपका मैक्सिमम कब होगा, उसका कंडीशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में। तो हम लोग आपका जानते हैं कि अगर आपका ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी कब ऑब्टेन होता है, जब आपका आयरन लॉस इक्वल टू होगा वेरिएबल लॉस के, यानी कि आपका कॉपर लॉसेज के। आयरन लॉस कहिए या आपका जो है कोर लॉस आपका कहिए, यानी अगर आपका जो है कोर लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉपर लॉस के, तो उस केस में इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, मैक्सिमम, यानी 31 का ऑप्शन क्या होगा, 4 करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है इंटरपोल वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज कनेक्टेड। तो इंटरपोल वाइंडिंग आपका डीसी मशीन में कैसे कनेक्टेड होता है, तो इन सीरीज विथ आर्मेचर टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। तो हम यहां पर आपका क्या पूछ रहा है, इंटरपोल वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, यानी 37 का क्या होगा, सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर के रेजिस्टेंस को R2 से आपका डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, ये आपका क्या है 0.05 ओम पर फेज। साथ ही साथ एंड स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस अगर X2 देखें तो ये आपका होगा 0.4 ओम पर फेज। कैलकुलेट द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। आपसे कह रहा है कि एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या होगा। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस R है। कैलकुलेट द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क। क्या चाहिए आपका, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जब टॉर्क आपका क्या चाहिए, मैक्सिमम। टॉर्क आपका क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम लोग जानते हैं इंडक्शन मोटर में आपका टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब स्लिप एट मैक्सिमम आपका टॉर्क क्या होता है। तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क अगर आप निकालेंगे, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होना चाहिए, 1। हमने क्या कहा कि आपसे कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर का रेजिस्टेंस R2 है और रोटर का रिएक्टेंस आपका X2 है। आपसे कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका क्या कनेक्ट करें जिससे कि आपका टॉर्क मैक्सिमम ऑब्टेन हो। तो हमने कहा कि आप इंडक्शन मोटर का टॉर्क आपका मैक्सिमम जब ऑब्टेन होगा उस केस में स्लिप क्या होता है, 1।
तो हमने कहा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 1। साथ ही साथ हमने कहा ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग इंडक्शन मोटर में कनेक्ट करते हैं वो कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो आपका रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में, तो यहां पर हमने क्या कहा कि आपका रोटर के रेजिस्टेंस और S इक्वल टू क्या होता है R2/X2, तो आपका R2 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R अपॉन X2 आपका कनेक्ट करेंगे किसमें, सीरीज में, तो ये आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। हमने क्या कहा कि अगर स्लिप का वैल्यू 1 होगा, कब, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। फर्दर हमने कहा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क वो आपका रोटर के सीरीज में होता है, और स्लिप इक्वल टू क्या होता है R2/X2, तो यहां हमने कहा R2 प्लस R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो R2 आपको पता है ये आपका है 0.05 प्लस स्मॉल r का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपका कैलकुलेट द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड अपॉन X2 कितना है 0.4 इक्वल टू 1, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 माइनस 0.05, तो ये आपको क्या मिलेगा, आपका एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क इन आपका इंडक्शन मोटर। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा इसको अगर हम लोग आपका सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.35 ओम पर फेज, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू गेट आपका मैक्सिमम टॉर्क इन दिस आपका मशीन, ये आपका क्या होगा 0.35 ओम पर फेज, यानी 41 का क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, कह रहा है जनरेटेड वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज 100 वोल्ट। क्या कह रहा है, एक सिंक्रोनस मोटर है जिसमें जनरेटेड वोल्टेज 100 है। इफ द एक्साइटेशन इंक्रीज्ड बाय 1.8 टाइम्स व्हाट विल बी द न्यू जनरेटेड वोल्टेज। तो हम लोग आपका जानते हैं आपका ईएमएफ जो जनरेट आपका होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्साइटेशन के। हमने क्या कहा, ईएमएफ जो आपका जनरेट होता है सिंक्रोनस मोटर में, अगर आप जनरेटेड ईएमएफ अगर आपका लेखें तो आपका क्या होता है, ईएमएफ जनरेटेड ये आपका होता है 4.44 F∅T, तो ये आपका क्या है, इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फाई के, और फाई किस पर डिपेंड करता है, एक्साइटेशन पर, यानी कि इजी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्साइटेशन के। आपसे क्या कह रहा है कि आपका एक सिंक्रोनस आपका मोटर है जिसमें जनरेटेड ईएमएफ आपका 100 वोल्ट है, कह रहा है इफ द एक्साइटेशन इंक्रीज 1.8 टाइम्स, अगर एक्साइटेशन 1.8 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो आपका जनरेटेड वोल्टेज भी क्या होगा 1.8 टाइम्स इंक्रीज करेगा, यानी कि आपका जनरेटेड वोल्टेज न्यू जब आपका एक्साइटेशन 1.8 टाइम्स आपका इंक्रीज करेगा तो आपका पहले कितना था 100, तो ये आपका क्या होगा 1.8 इंटू 100 यानी 180, यानी 43 का क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डीसी वेव वाइंडिंग मशीन इज, अगर आपका वेव वाइंडिंग होगा तो आप जानते हैं, अगर आपका मेंशन नहीं किया है कि वेव में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स है तो हम लोग क्या लेते हैं सिंप्लेक्स, और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है A इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं कि ये जो PSPCL का जेई का जो पेपर है उसमें आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है इस एग्जाम में। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से आपका हेल्प से अगर आप प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को तो बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, और इसके लिए आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं जो डेडिकेटेड बैच आपका लॉन्च की है PSPCL जेई के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इसका क्लासेज आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे यानी 12
फरवरी से आप ज्वाइन करके आप अपने एग्जाम को एक अच्छे लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है जो आपके इंजीनियरिंग आपका करने के बाद एक सरकारी जॉब आपका जो है करने का सभी को आपका सपना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक बेहतर फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इफ द फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज। आपसे क्या कह रहा है कि फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज 80% ऑफ नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। तो मान लीजिए कि आपका नो लोड आपका सेकेंडरी वोल्टेज जो है, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज आपका क्या है, भी है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज आपका कितना है 80%, तो ये आपका क्या होगा 0.8 भी। आपसे कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आपका होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो नो लोड वोल्टेज कितना है भी, फुल लोड वोल्टेज कितना है 0.8 भी, फुल लोड वोल्टेज भी इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 0.2 भी से भी कैंसिल हो जाएगा इंटू 100 यानी 20%। यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपका इस ट्रांसफार्मर का क्या होगा 20%। तो 67 का क्या होगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्या आपका क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह के डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।